सोचो एक ऐसी जगह जहां गर्मी के दिनों में भी तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, जहां ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेना मुश्किल है और हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। और फिर सोचो ऐसी जगह पे देश के सिपाही दिन रात खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि भारत का झंडा कभी नीचे ना हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन की जो दुनिया के सबसे ऊंचा और सबसे मुश्किल बैटलफील्ड पर लड़ाई जीतने की कहानी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन मेघदूत की। वो ऑपरेशन जिसमें भारत ने कैप्चर कर लिया सियाचिन ग्लेशियर और दुनिया को दिखा दिया कि हम अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या जरूरत थी इतनी मुश्किल जगह पर जान दांव पर लगाने की, और इंडिया ने कैसे पहले ही चाल चलते पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो काराकोरम रेंज में है, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड माना जाता है। यहाँ की हाइट 18,000 से 21,000 फीट तक है। इतनी ऊंचाई पे ना पेड़ लगते हैं ना घास उगती है, सिर्फ बर्फ की सफेद चादर होती है। और फिर भी ये जगह मिलिट्री के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसे छोड़ने को रेडी नहीं होते, क्योंकि जो भी यहाँ कंट्रोल करेगा उसके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा लद्दाख, गिलगिट बल्तिस्तान और चाइना के साथ वाली बाउंड्री तक नजर रखने का। 1980 के आसपास पाकिस्तान को लगने लगा कि वो सियाचिन को अपने कंट्रोल में ले सकता है। उन्होंने अपनी आर्मी के लिए स्पेशली आर्कटिक क्लोथिंग इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे इंडिया को शौक हुआ कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। उस टाइम पे सियाचिन की एग्जैक्ट बाउंड्री मैप्स में क्लियर मेंशन नहीं थी। शिमला एग्रीमेंट के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 तक डिफाइन की गई थी, लेकिन उसके आगे के ग्लेशियर्स और पिक्स का मेंशन नहीं था। पाकिस्तान इसी लूपहोल का फायदा उठाना चाहता था। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चल गया कि पाकिस्तान अपने ट्रूप्स को यहां भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत ने डिसाइड किया कि हम वेट नहीं करेंगे, हम उनसे पहले मूव करेंगे। और इसी तरह से ऑपरेशन मेघदूत का प्लान बनाया गया। इस ऑपरेशन का नाम मेघदूत एक संस्कृत एपिक कालिदास के मेघदूत से लिया गया था, जिसका मतलब है क्लाउड मैसेंजर। 3 अप्रैल 1984 को सुबह सुबह इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स और आर्मी के स्पेशल यूनिट्स सियाचिन की तरफ अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर लैंडिंग करना खुद एक इम्पॉसिबल काम था, बट पायलट्स ने हेलीकॉप्टर्स को इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पर उतारा जहां नॉर्मली उनका इंजन भी साथ नहीं देता। ये एक तरह का मिरेकल था जो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही कर सकती थी। फर्स्ट वेव में सोल्जर्स को ड्रॉप किया गया और उन्होंने तुरंत स्ट्रेटेजिक पिक्स पर अपना कब्जा जमा लिया। ये पिक्स थे बिलाफोंड ला और सिया ला, जो ग्लेशियर के एंट्री पॉइंट्स थे। जैसे ही पाकिस्तान ने देखा कि इंडिया ने ऑलरेडी ग्लेशियर ऑक्यूपाई कर लिया, उनके प्लान्स धरे के धरे रह गए। उन्होंने भी अपने सोल्जर्स भेजने की कोशिश की, लेकिन तब तक हम पहले ही उनके ऊपर हाई ग्राउंड ले चुके थे। और जैसे कि मिलिट्री का गोल्डन रूल है, जो ऊपर होता है उसके पास एडवांटेज होता है। ऑपरेशन मेघदूत का सबसे टफ पार्ट था नेचर के खिलाफ लड़ना। यहाँ के कंडीशंस इतने एक्सट्रीम थे कि हर साल ज्यादा जवान वेदर की वजह से शहीद होते हैं, ना कि बुलेट से। -40-50 डिग्री टेम्परेचर, बर्फ के तूफान, एवलेंजेस और ऑक्सीजन की कमी, ये सब हर दिन का हिस्सा था। इमेजिन कीजिए, आपको पूरे दिन ग्लेशियर के ऊपर खड़े रहना है, आपके हाथ और पैर जम जाते हैं और एक गलत कदम लेने पर आप खाई में गिर सकते हो। फिर भी इंडियन आर्मी ने हिम्मत नहीं हारी। एक सोल्जर ने इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें फर्स्ट टाइम सियाचिन में डिप्लॉय किया गया तो उनको लगता था कि वो बस कुछ दिन सरवाइव करेंगे, लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग और उनके जज्बे ने उनको इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो महीनों तक वहां खड़े रहे, देश की रक्षा करते रहे। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक टेस्ट था इंसानी विल पावर का। पाकिस्तानी आर्मी ने भी कई अटेम्प्ट्स किए सियाचिन को कैप्चर करने के लिए। उन्होंने हेवी शेलिंग की, कई बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, लेकिन हर बार इंडियन आर्मी ने उन्हें रोका।
1987 में तो एक बड़ी लड़ाई हुई थी बना पोस्ट पर, जहां इंडियन सोल्जर सूबेदार बना सिंह ने अपनी टीम के साथ इम्पॉसिबल लगने वाली पोजीशन कैप्चर की और उसके बाद वो पोस्ट उनके नाम पर बना पोस्ट कहलाने लगी। ये पोस्ट 21,000 फीट की हाइट पर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची परमानेंटली मैनेज्ड मिलिट्री पोस्ट है। दोस्तों आप सोचिए, अगर उस टाइम पे इंडिया ने इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो आज शायद सियाचिन पाकिस्तान के कब्जे में होता और फिर वो पूरे लद्दाख रीजन में हमेशा हमारे लिए थ्रेट बना रहता। ऑपरेशन मेघदूत ने सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के सिक्योरिटी इक्वेशन को चेंज कर दिया। अब थोड़ा इस ऑपरेशन की कॉस्ट की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही पेनफुल रियलिटी है। सियाचिन पर हमारे जवान सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ते बल्कि नेचर से भी लड़ते हैं। 1984 से लेकर अब तक हजारों सोल्जर्स ने अपनी जान यहाँ दी है, सिर्फ इसलिए कि आप और हम अपने घर में चैन की नींद सो सके। लेकिन इसके बावजूद इंडियन आर्मी की स्पिरिट कभी कम नहीं होती। हर सोल्जर्स के लिए सियाचिन सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं, एक फर्ज है। उनके लिए देश का झंडा सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे उनकी जान क्यों न चली जाए। एक बार एक जवान ने कहा था, हम बर्फ के चादर के नीचे भी लेटे हैं पर तिरंगा हमेशा हमारे ऊपर लहराता है। ऑपरेशन मेघदूत एक प्रूफ था कि भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्रोएक्टिव होकर भी अपनी जमीन की रक्षा करता है। यह दुनिया के लिए एक मैसेज था कि चाहे कंडीशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, भारत अपने सोल्जर्स की हिम्मत के दम पर हर चैलेंजेस को पार कर सकता है। आज भी सियाचिन पर हमारे सोल्जर्स डिप्लॉय है। वहां का खर्चा और ह्यूमन कॉस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि 1 इंच जमीन भी अगर चली गई तो उसके कंसिक्वेंसेस हम सबको भुगतने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑपरेशन मेघदूत की, एक ऐसा मिशन जिसमें भारत ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। जब बाकी दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी ऊंचाई पर कोई आर्मी सरवाइव कर सकती है, तो भारत ने अपना फ्लैग वहां गाड़ दिया। सोचकर ही गुज़बम्स आते हैं कि हमारे जवान किस लेवल के सेक्रीफाइसेस करते हैं। अगर आप उनके लिए रेस्पेक्ट फील करते हो तो एक कमेंट में ज़रूर लिखना, जय हिंद। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि और भी लोग अपने देश की असली कहानी जान सके।